बच्चों की तकदीर बनाने आया है। उच्च तकदीर बनाने का काम परमात्मा करता है। दुनिया में तकदीर कहते ना, एजुकेशन से तकदीर बनती है। स्टडी ये भाग्य है। दो कहते हैं स्टडी से भाग्य होता है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग बहुत पढ़ा लिखा हो, बाबा कई बार कहते हैं बैरिस्टर एक बैरिस्टर है, वो फटा हुआ कोट है। एक बैरिस्टर है, लाखों कमाता है। डिग्री दोनों की एक जैसी है। तो पढ़ाई से तकदीर बनता है, लेकिन फिजिकल पढ़ाई से नहीं। एक्चुअल पढ़ाई, ये पढ़ाई से तकदीर बनती है। तो आज बाबा की देखो, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या कहे, 1 घंटा में तकदीर बना रही हूँ, फॉर्च्यून बना रही हूँ, जो दुनिया में कितनी मुश्किल से कर रहे हैं। तो आज फॉर्च्यून बनाते जाए, एक एक पॉइंट मेरा फॉर्च्यून बन रहा है। 19:5 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। ये लॉ है, तकदीर बनाना है, श्रीमत पर चलो। अच्छा, प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की आदत ऐसी कौन सी है जो बाबा बिल्कुल अलाउ नहीं करते? मांगने की चाहिए। ये तो बहुत, हे भगवान, ये कहने की आदत। भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। हम क्या निकालेंगे? बीमारी हुई, थैंक यू शिव बाबा। हे बाबा, बहुत दर्द हो रहा है, हे बाबा। नॉट अलाउड। अलाउड मतलब संकल्प भी ना है, ऐसे नहीं, फिजिकली हम नहीं बोल। बाबा बहुत अच्छा, ड्रामा का ये नया सीन आया है, बहुत अच्छा। वाह बाबा वाह। वाह बाबा, हाँ हाय नहीं, वाह बाबा। तो अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकलने। वाह ड्रामा। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो ये वाली आदत है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। आगे है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। किसे दिल का सुनाऊं फसाना, किसे दिल का सुनाऊं फसाना। आंख मिलते ही बदला नजारा, आंख मिलते ही बदला नजारा। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई हूँ। हुआ चुपके इशारा, हुआ चुपके इशारा। मेरे दिल को मिला एक सहारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रूतल बेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। आई मस्तानी रूतल बेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर आई। किसको दिल में छिपाया आपने? बाबा अब तो सब हाँ, कुछ बाबा के लिए है जी। पक्का है ना? आगे बाबा पूछ आएंगे आपके हाँ दिल जी में कौन है? बिल्कुल बिल्कुल जी, पक्का, अब तो बाबा एकदम ही है। पक्का। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सोच के उत्तर दे रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, चलो फिर और आगे की बात आती है। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हमको शांति चाहिए,
दुख हरो सुख दो। समझते भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है, भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल ही नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। मतलब लोगों को नहीं पता चलता है ना क्यों बाबा कहते हैं। पहले तो ये बताना पड़ता है। हम लोग बहुत नेचुरली और ऑटोमेटिकली इमीडिएटली हमारा निकल जाता है बाबा। परम पिता प्रभु ईश्वर निकलता नहीं है। तो नयों को तो पहले ये समझाना होता है। बाबा बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है। ये आत्मा कहती वह निराकार बाप है, वो भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस पारलौकिक बाप को याद करती है। वो भी निराकार है, गॉड फादर है ना, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। तो वो क्या रचता है, वो शरीर का रचता है, इसलिए फादर है। अब ये आत्मा को तो रचता नहीं है, तो आत्मा का फादर कैसे हुआ। किस बेसिस पे फादर हुआ। करे ही नहीं वो फादर कहाँ से हुआ। तो परमात्मा कौन सा फर्ज करता है, आत्माओं को तो रचना नहीं होता है, जरूरी नहीं। नई दुनिया तो कुछ बच्चे वहां रूल करते हैं, वो वर्षा देता है सुख शांति का, बाकी सब अपने पास रखता है, इसलिए वो फादर है। और टाइम टू टाइम, वो तो ड्रामा भी कहो या बाबा भेजे, टाइम टू टाइम बच्चों की प्रॉब्लम हो तो वो इस धरती पर भेजता रहता है, पवित्रता कैसे थमाते रहते। तो इस तरह की सस्टेनेंस, जैसे कोई क्रिएट नहीं भी करता है, फादर नहीं होता है, लेकिन अगर वो फादर की तरह पालना भी करता है ना, कहते हैं मेरे एक्चुअल फादर तो मेरे ये है, वो तो चलो वहां जन्मे हैं हम, पर रियल फादर तो मेरे ये है। जन्म का ही फादर नहीं माना जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में फादर है। तो बाबा कहते हैं बाप ही बैठ बच्चों को समझाते, बाप को याद करते, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो वर्षा देने, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताता है। फिर यहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता, यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया पतित हो जाती है तो पुकारते हैं हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहाँ जाता है, संगम में आता हूँ। 3 संगम बताया ना संडे की मुरली में, तो संगम पर आता हूँ। पावन दुनिया का शुरुआत और पतित दुनिया की एंड, ये है संगम। तो खुद इनमें प्रवेश करते हैं, ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते सबकी जोत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तो ब्रह्मा की संतान अलौकिक फादर का फायदा होगा कि अभी भी वो सुख मिलेगा जो सतयुग में मिलने वाला है। और अगर ब्रह्मा को फादर नहीं बनाया तो डायरेक्ट परम धाम में सुख मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा फादर कुछ तो मिलेगा। तो अगर अभी भी सुखी चाहिए, सुख चाहिए,
तो क्या करो, ब्रह्मा बाबा फादर है। किसके फादर है? यहाँ सबके फादर है ब्रह्मा बाबा। कोई ये तो नहीं कहता भाई ये तो फाउंडर है, हम कैसे माने आपको? कोई है ऐसा? रवि भाई, ब्रह्मा बाबा फादर है? फादर है आपके अलौकिक फादर? ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा। क्या कहा अभी? शिव बाबा, हम ब्रह्मा की संतान बने, बाप से सुख का वर्षा लेने। संगम युग में तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाए तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवता का बहुत झाड़ था, बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है हमने ही 84 जन्म लिए, स्मृति आई है। ये नए थे ना, शाम को उन लोगों को पूछो तो बड़े अच्छे से जवाब देते, यस हम वहां से आए हैं। मतलब सतयुग से, परम धाम से आए, ये कोई जवाब नहीं है। वो तो सब दुनिया में कहते हैं हम ऊपर से आए हैं। जो कहता है हम सतयुग से आए हैं वो है जवाब। तो यहाँ तो चलो मॉर्निंग क्लास वाले तो सब यही कहते हैं ना, हम सतयुग से आए। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है ना परम धाम से आए, है कोई ये कहने वाला कि हम परम धाम से आए? तो ये बाबा कहते हैं हीरो पाठधारी। हाँ वो भी हीरो पाठधारी। तो हमने ही 84 जन्म लिए, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है, 84th बर्थ का अंत का अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, नई पावन दुनिया थी, अब पतित पुरानी दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। देखो याद करो, हम वहां के हैं ना, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, भारत बहुत पवित्र पवित्र गृहस्थ आश्रम था। जो सत्युग की आत्माएं होंगी तो उनको क्या लगेगा, यस गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ मतलब ही पवित्रता, ये नेचुरल फील होगा। तो समझो सत्युग की शुरुआत की आत्मा है। और कोई अगर ये संकल्प हम करते भाई इन लोगों के लिए ठीक है, बहनों के लिए ठीक है, बाकी फिर ऐसे तो नहीं चलता है, अपने बच्चों के लिए हम नहीं सोच सकते, तो समझो क्या कहेंगे, सत्युग की आदि की आत्माएं नहीं है। मतलब जो ये बिलीव करे कि एक्चुअली गृहस्थ मतलब ही पवित्र, गृहस्थ मतलब लाइसेंस नहीं है इम्प्योरिटी का कि चलो खुली छुट्टी है। तो बाबा वो है सत्युग के आदि की आत्मा है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण पवित्र निर्विकारी थे। ये नेचुरल लगे, संपूर्ण निर्विकारी। बुरी दृष्टि मतलब दृष्टि भी कुछ ऐसे पूरी बुरी होती है, ये जैसे बिलीव ही न करे कि गृहस्थ में होता ही नहीं है ऐसा। तो मतलब इसमें बिल्कुल क्लियर, हम अगर ये कहते समाज में तो नहीं चलता है, समाज में रहना है तो ये तो नहीं चलता है, या अपनों के लिए नहीं चलता है, इसका मतलब हम ये बिलीव नहीं करते कि गृहस्थ इसको कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये वो का गृहस्थ की क्वालिटी कैसे होगा ये, अगर ऐसा परिवार है तो परिवार में दुख अशांति रहेगी। गृहस्थ किसके लिए है, सुख के लिए चाहिए ना गृहस्थ, इसी के लिए गृहस्थ करते ना, 1 से 2 क्यों कहते, 2 से 4 क्यों करते, वही वाला क्वालिटी है वहाँ, 100% गारंटेड है। क्या था ये चारों पांचों डिग्रीज, ये बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की रस्म रिवाज उनमें है।
बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी है भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना यह कोई रास्ता नहीं है। यज्ञ तप करना, भगवान को पुकारते ही है, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात उस बाप के पास जा नहीं सकती। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये हो नहीं सकता। क्यों? परम धाम में आत्मा शरीर छोड़ी और ऊपर चली जाए परम धाम में, बाबा कहते पॉसिबल नहीं है। पतित वहां जा नहीं सकते, भगवान के पास नहीं जाते कोई भी आत्मा। जब शरीर पतित आत्मा वहां जा ही नहीं सकती, इसलिए पुकारते पतित पावन आओ। बाप जब आते तो आकर समझाते, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है, तब मैं आता हूँ। बहुत अच्छा है, 1-2 पतित है तब मैं नहीं आता हूँ। 2 भाइयों के बीच में प्रॉब्लम है तो क्या था वो, अंबानी परिवार में था ना, कौन से ईयर 2006-7 कुछ ऐसा ही, उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। हाँ मतलब चलो बहुत आई मीन एरिस्टोक्रेट फैमिली है, तो क्या प्रधानमंत्री इंटरवेन करने आए? अगर आ जाए उनके लिए तो क्या कहेंगी दुनिया, नेक्स्ट डे पोस्ट से निकाल देगी। ये तुम उनके लिए हो सिर्फ, इतने सारे तो वो कब इंटरवेन करता है? कोई परिवारों के बीच के झगड़े में हाँ वो है, राय ले सकते उससे, पर वो इंटरवेन करने उसी का वही पूरा फोकस हो उसका। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, मतलब वही फोकस हो कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा है इसलिए भगवान आया। क्या कौन सा भगवान है फिर ऐसा? या एक असुर ऐसे हिरण्यकश्यप ऐसा था इसलिए भगवान आ गया, फिर ये एक ऐसा था इसलिए भगवान आ गया। वो किडनैप करता था बच्चों को, मारता था इसलिए भगवान आ गया। ये इतने छोटे छोटे एक फैमिली का किडनैप हुआ उसके लिए परमात्मा नहीं आता है। प्रोटोकॉल का रिस्पेक्ट है कि जो उसका प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वो आए, छोटे छोटे काम के लिए कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में तो मैं आता ही तब हूँ, कब आता हूँ? जब सारी दुनिया पतित है, उन सब के लिए मैं आता हूँ। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, समझते गंगा पतित पावनी है इसलिए जाते स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन होता नहीं है, हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से तो नहीं बनेगा। कितने सारे डुबके लगाते रोज, तो गंगा स्नान से पावन बनेगा? जब कितना बड़ा डिग्री है, थोड़ा सा मिस्टेक्स भी ठीक नहीं होते गंगा स्नान से, तो प्योर कैसे बन जाएगी? गंगा पवित्रता का मतलब क्या हुआ? गंगा स्नान करो, मेरे काम विकार कंप्लीटली डाउन चला गया, डिस्ट्रॉय हुआ। सुमन बेन, गंगा स्नान करो और कंप्लीटली पवित्रता इरिटेशन पावन तो हो, जाता नहीं है, गुस्सा। फिर काम विकार तो गया नहीं, क्रोध, छोटे छोटे मिस्टेक्स भी नहीं गए। तो बाबा कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है। अगर पानी की नदी पावन बनाए, पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। ये वाला काम करने वो आता है। कल परसों था ना, मेरा धंधा है, जो तुम लोगों का भी धंधा होना चाहिए। पतितों को पावन बनाना। हाँ, ये बाप का ही काम है।
बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए तो फिर तो सबको पावन बनाए। पानी की नदी अगर पावन बनाए तो फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इसके थ्रू मैं बताता हूँ। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। किस लिए? तुमको समझाने। कितना हर चीज क्लियरली भी बोलते और इनग्रेन करते बाबा, प्रूव करके। कोई भी बात हम अंदर कब जाती है मेरे अंदर? दो रीजन है, या तो वो जब रिपीटेडली बोला जाए तब जाती है अंदर, या वो कंप्लीटली जस्टिफिकेशन करके कहा जाए तब अंदर जाती है। दोनों काम बाबा की मुरली करता है। इसलिए मुरली शुरू से सुनना मतलब पूरी अंदर रजिस्टर करना, सारी बातें रजिस्टर करना। तो बाबा कहते हैं तुम कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते ये 84 का चक्र है। 5000 वर्ष में 5000 वर्ष का एक ये पूरा साइकिल, उसमें 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। कितना हो जाएगा एवरेज एज? 84 lakhs और 5000। भाई डिवाइड करके बताओ मनोज भाई, कितनी होगी एवरेज एज? 84 lakhs 5000। वो तो जन्मेगा ही नहीं, 10 दिन का बच्चा वो शरीर छोड़े बस। तो बाप समझाते तो लाख किस लिए हुआ? 3 बातें हैं। लाख मतलब लाख, जैसे कहते हैं ना लाख। दूसरा लाख मतलब लख, देखना। तीसरा लाख मतलब लक्ष्य। लख लख बोला ना, लक्ष्य को देखो। तो उन्होंने फिर बस एक ही मीनिंग ले लिया उसका। कई हम लाख को एक चीज के 3 मीनिंग होते हैं ना, तो एज पर द सिचुएशन उसका मीनिंग वो वाला मीनिंग यूज करते हैं। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। बाप द्वापर कलयुग को पति दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मेरे सामने कुछ है। हम लोग तो कितना अव्यक्त मुरली का रिवीजन है ना, एक पैराग्राफ भी मिलता है 4-5 तो कितनी बार पढ़ना पड़ता है, तो भी एज इट इज हम नहीं बोल पाते। नहीं ना, नहीं बोल पाते। जस्ट 1 पैराग्राफ पूरी मुरलिया बाबा रोज समझाते, कुछ भी सामने नहीं होता है। और एक्यूरेट हिंदी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। और हर जैसे शब्दों में डिफरेंस, ये भी नहीं कि वही वही वाले रिपीट करो, उसको अलग अलग वे से बोला गया। तो ये कोई मास्टर हिंदी के कौन है मास्टर, वो भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी है हम पापी है, नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं। अच्छा, आप ही तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया गया। अब देखो ये भी कितना अच्छा स्टेटमेंट है। मैं नीच हूं, पापी हूं, तुम तरस खाओ। नहीं, मैं तो अपना, जैसे वो स्टूडेंट बोलेगा मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरा पेपर देख लेना। है कोई टीचर ऐसा यहाँ? मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ।
तो मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, आप ही तरस परो, आप मुझे पर कृपा करो, दया करो। बाबा कहते हैं कौन सी दया करो, पेपर को ठीक, पेपर में मार्क्स दे दो मुझे 100 आउट ऑफ 100 है। मैं नीच पापी हूँ। तो बाबा क्या करते हैं, तो आप ही तरस परो, इनके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य से देवता बने। तरस क्या करेगा, सुपरवाइजर देख लेगा कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको अलग से ट्रेनिंग देगा कि, क्योंकि उसने समझा नहीं है सब्जेक्ट को, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। तो उस सब्जेक्ट को समझाने की तरस करेगा। मनुष्य से देवता बनने की तरस करता है। 100 आउट ऑफ 100 देवता बना नहीं देता है, तो वो उसकी ट्रेनिंग देता है। इसको कहा जाता है उच्च से उच्च तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह विकारी तकदीर, वह तुम्हारी यहाँ तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। देवता बनाने के लिए कोई पढ़ाई है सिवाय बाप के? जिसने भी पढ़े, शास्त्र पढ़े, या जो भी क्या बोलते इसको, साइकोलॉजी की स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, पर देवता बना सका? कोई नहीं बना सका देवता। ये बाबा करते हैं कौन सी, देवता बनाने की पढ़ाई। बच्चे, तुमको आज का बहुत अच्छा संदेश भी था कि बाबा ने कहा, कल का था ना संदेश ईशु दादी का, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई कुछ भी करे, तुम्हें सेटलमेंट आत्मा सेटल करती है। तो सेटल मतलब वो क्रोध करे और तुम क्रोध करो, कहते मैंने सेटल कर लिया, वो सेटल नहीं होता है। मुरली में कितना अच्छा बताया बाबा ने। वो करे, वो क्या करे, वो काटा दे आप फूल दो। देवता बनाने की पढ़ाई ये बाबा सिखाता है, ये है सेटलमेंट। तो बाबा ने कहा कि स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मेरी शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को न दुखाओ। क्या ठीक लगता है, मेरा शरीर कहना या मेरी आत्मा कहना ठीक लगता है? मेरी आत्मा को न दुखाओ, अब ये कोई वर्ड है? मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर, आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। छोटे थे ना तो हम लोग जब मतलब देखते थे बॉडी, ये बॉडी जाती है, इसको जलाया जा रहा है, एक हाथ लगा दो तो दर्द होता है, चिल्लाता है, और फिर जला रहे बॉडी को, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। आखिर बात क्या है? वही बॉडी, सब कुछ ठीक है, लंग्स भी ठीक। किसी ने शरीर छोड़ा था, बहुत छोटे थे हमने, वो देखते थे कि वो शव ले जा रहे हैं, फिर उसको जलाते हैं। तो ये क्या रीजन, क्या है, कौन सी चीज थी? तो ऐसे विचार सागर मंथन करना होता है ना। आत्मा शरीर में न हो तो कुछ काम कर नहीं, कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? ये जो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये तो झूठ बोले हैं, झूठ बोलते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ। बाबा इस बात पर बड़े फोकस्ड है, हम 1-2 दिनों के बाद आ ही जाती है मुरली में। ये आजकल वो कहते हैं ना सब, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो नर्क है। अगर स्वर्ग में गया, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, ये शायद पहुंचा नहीं होगा इसलिए कहते होगा लेफ्ट।
अगर पहुंच जाए तो फिर कुछ और बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ ना कि वो अभी ही इज लेफ्ट फ्रॉम हियर, तो अभी निकला है यहाँ से, अब पहुंचने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल वहां पहुंचा है कि कहीं और पहुंचा है। तो बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है। मनुष्य में तो इतनी समझ नहीं है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ, यहाँ का खाना क्यों खिलाते हैं? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? देखो हम लोग भोग लगाते हैं, हमारा भी कस्टम है, पर हम उस आत्मा को इमर्ज करते हैं सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म दुनिया में, और वहां ले जाके बाबा खाना खिलाता है उसको। हमारा भी तो भोग का कंसेप्ट है। तो ये हम करते हैं और बाबा ऐसे करते हैं, हमारे पास प्रूफ है। सबको खिलाया जाता है, 13 दिन तक खिलाते हैं हम। मनुष्य में इतनी समझ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी। तो किसी ने कहा कि अगर हम दान पुण्य करें उस आत्मा के नाम का, वो शरीर छोड़ देता है तो वो मिलेगा। अच्छा हम भोग लगाते वो मिलेगा उसको। देखो दान पुण्य जब करते हैं उस आत्मा के, वो तो उस जिसने किया उसका कर्म है ना। उस आत्मा तो वो लेके गई है जो उस समय तक किया उसने। ये दान पुण्य उसको कहाँ से काम आएगा? हाँ, भोग हम जब खिलाते हैं बाबा उस आत्मा को इमर्ज करता है, तो वो भोग डायरेक्ट उसके मुख में जाता है। संकल्प देते हैं ना बाबा को, तो बाबा उसको करता है। इसलिए तो भोग जो खिला रहे वो तो उसके पास जाएगा, लेकिन बाकी चीज उसके पास कैसे जाएगी? क्योंकि अभी उसके पास श्रेष्ठ कर्म तो जो वो लेके गया वो ही जाएगा। 31 मार्च कंप्लीट हो गया, शरीर कंप्लीट हो गया, तो वो उस समय तक के श्रेष्ठ कर्म होगा। अभी क्या जाएगा? अभी हम जो खिलाएंगे बाबा खिलाएगा, बाबा उसको इमर्ज करेगा। वो क्योंकि वो पावर केवल परमात्मा में, बाबा ने नहीं दी है ना ये चाबी। बाबा हमेशा कहता है सटल वर्ल्ड की दिव्य दृष्टि की चाबी, तो वो भगवान करता है। इसलिए हमारे यहाँ भोग का कंसेप्ट है, कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो बाबा ने कितना क्लियर, जैसे इसमें कहा तो कईयों को क्वेश्चन आ सकता है कि जब नहीं उसको पहुंचता है तो क्यों खिलाना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते कि आकर खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्य में इतनी समझ नहीं है। हम बुलाते उसको सूक्ष्म दुनिया में, नरक में नहीं बुलाते। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। हाँ हम लोग बनेंगे स्वर्गवासी, ये ठीक है, पर कोई सब शरीर छोड़ा वो स्वर्गवासी बना, वो नहीं है। ये किसको पता ही नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कृष्ण आया, कृष्ण के तन में आया। कृष्ण के तन में भी नहीं कहते कृष्ण आया। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग में नहीं होता जहां ऐसे समझो कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स समझ लो, उनका क्या है कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, या फिर निर्वाण हो, या फिर समाज सेवा हो, मर्ज हो, मतलब इसी टाइप्स के जनरली लक्ष्य रखते हैं। लेकिन हम
स्वर्ग का वर्षा ले, ये कहीं नहीं है। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। ये है ही आत्माओं, पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करे, कुछ भी करे, क्या होगा? डैश। बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। कनेक्शन देखो, गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता, यह है पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करे, डैश, कुछ भी कर लो। ये फिल्म का फेज आगे जाने वाला ही है। इंटरवल के नीचे बाद उतरना ही है। नीचे उतरना है। इंटरवल के बाद किडनैप हुआ, किडनैप होकर ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती है प्रॉब्लम फिल्मों में? कब तक बढ़ती है? क्लाइमैक्स आने तक, लास्ट तक, क्लाइमैक्स तक प्रॉब्लम बढ़ती है। तो कुछ भी कर लो, गंगा स्नान कर लो, भागवत सप्ताह कर लो, क्या बोलते हैं उसको, रामायण, अखंड रामायण कर लो, कुछ भी कर लो, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। चढ़ने का एक ही तरीका है, बाकी सब उतरना ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रोक सका? द्वापर के बाद कलयुग आना रोका? शाम के बाद रात आना कौन रोक सकता है? जो शाम के बाद रात को रोक सकता है, वो द्वापर के बाद कलयुग को रोक सकता है। तो नहीं हुआ। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। बाबा ने क्लियर कर दिया ना, हे राम, हे बाबा, हे प्रभु। परंतु बहुत में आदत पड़ी हुई है। कौन सी? तो ये अक्षर निकल पड़ता है। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। वर्षा लिया, अभी वर्षा लिया सो लिया। फिर सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ये अंतिम जन्म, उस पहले बोला अंत का भी अंत है। अभी वर्षा लिया सो लिया। आज बाबा ने संदेश में कह दिया था कल ईशो दादी के निमित्त कि बच्चे अभी एक चैप्टर पूरा हो रहा है, तो अब दूसरा चैप्टर शुरू भी तो होगा, क्योंकि दादियां सब चली गई, एक दादी बची है, पूर्वज सब। तो बाबा कहते बहुत बड़ा रोल तो है, चेंज हुआ है, लेकिन एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू भी होगा। इसलिए अब क्या है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं लेंगे। बाप ने समझाई, जो अपने को हिंदू कहलाते वो असूल देवी देवता धर्म वाले। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भल तमो प्रधान है तो भी। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, क्रिश्चियन धर्म वाले चाहे कितने भी है, अपने आप को क्रिश्चियन ही कहते हैं ना। 2000 साल से, जब से क्राइस्ट का शुरू हुआ, आज तक क्रिश्चियन कहते। बुद्धिज्म वाले बुद्धिस्ट कहते, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही बोला जाता है ना। मुस्लिम जब से शुरू हुआ, और ये देवी देवता ने क्या कर दिया भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो। हम लोगों ने अपना नाम चेंज कर दिया, अपने को देवता कह ही नहीं सकते। कोई कैटेगरी समझते नहीं कि देवी देवता, कल हमने क्विज किया ना, ये फिट हो जाए, ये शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति हूँ। 13-3-81 की मुरली पढ़ना बहुत ही अच्छी। बाबा ने कहा ऐसा होना चाहिए, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। कोई विदेशियों से मिल रहे थे बाबा, तो ये तो नहीं कहते ना क्रिश्चियन कुमार है। इसी तरह मैं फरिश्ता हूँ, ये लगता है? बोलो भाई, गुलाब भाई, मनोज भाई, पुरुषार्थी वाले बताओ। शशि बहन, मैं फरिश्ता हूँ कि ये वाली कंफर्मेशन है? जैसे मैं
नाम याद आता है, मैं बीके याद, हम बीकेज है आजकल, हम लोग कितने गर्व से कहते हैं मैं बीकेज हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये बाबा ने कहा। तो ये भूल गए कि हम असुल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाता। बड़ा नशा चढ़ेगा, पुरुषार्थ करो इस बात का, सिर्फ अपनी ये आइडेंटिटी चेंज कर दे हम। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये भूल गए, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते, कोई क्योंकि विकारी है। ये देहाभिमान बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। अच्छा, हम व्यापारी है, फलाना है, ये सब भी क्या है? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं चार्टर्ड हूँ सीए, ये भी सब क्या है? बोलो बोलो डैश। देहाभिमानी देहाभिमान। आशा दीदी का आर्टिकल लिखा और उसमें डिग्री लिखी, नाम लिखा आशा दीदी का आर्टिकल और डिग्री लिख दी। वो गुलजार दादी के हाथ में आया, 1973 की बात है। दादी ने पढ़ा, बोला आशा आपने देखा क्या लिखा है? पढ़ा अच्छे से? बोला हाँ। 2 बार ध्यान खिंचवाया। ये भी क्यों फीलिंग आनी चाहिए मैं ये हूँ। आजकल तो अगर हम नाम नहीं बताए, डेजिग्नेशन, ये सारा एजुकेशन नहीं बताए तो लगता है ना कि भाई बताओ, ये देहाभिमान। हम व्यापारी है, फलाना है, ये सब है देहाभिमान। दीदी चेंज किया फिर उन्होंने? चेंज करा क्या? अब वो तो आशा दीदी ने नहीं बताया, मतलब आशा, मतलब वो तो छप गया ना, गुलजार दादी ने ध्यान खिंचवाया इस पर। नो डेजिग्नेशन, नो एजुकेशन, ये सब बूस्ट करता है मेरे ईगो को। तो ये सब है देहाभिमान। अभी तुमको देहाभिमानी बनना है, देहाभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कार्डे दिल यार्डे। तुम आशी को एक माशुक है, सबका सदगति दाता एक माशुक है, वो आते ही तब है। देखो, सबका सदगति दाता एक माशुक है, वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। माशुक है ना हमारा सदगति दाता, राइट? हाँ, हाँ घर जी। परिवार, घर वाले भी माशुक होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात नहीं, घर भी माशुक होता है। मेरे आइडियाज भी माशुक होते हैं। प्रेम भाई क्या बोला था शुरू में आपने? लोग करना, आइडियाज भी माशुक होते हैं। इसी तरह एनीथिंग जिससे हम अटैच्ड है वो माशुक। बाबा कहते सबका सदगति दाता एक माशुक है, वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा लेने पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते, बाप दादा को हम नमस्ते, गुड रूहानी बाप मॉर्निंग। दादा को याद में नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक बहुत थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई पर के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है।
देखो, पावन बनकर जाना है, नई दुनिया में आना है। दूसरा है, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। कितना अच्छा बताया बाबा ने। तुम्ही से खाओ, प्रीत बुद्धि, विजयी रतन। उस दिन था कि ना मालूम ये वाला संकल्प आना, ये भी विजय रतन नहीं। और अभी है प्रीत बुद्धि। तो श्रीमत के विरुद्ध कोई भी विपरीत संकल्प न चले, विकल्प न चले। और दूसरा है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो। आज पूरे दिन ही प्रीत बुद्धि का, बाबा तुमसे बैठो, चलो बाबा खा रहे हैं, बाबा बैठे हैं, बाबा चलो बैठो बात करते हैं, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से। बहुत सुखद फीलिंग आई। बहुत दिल गदगद हो जाएगा जब ये फीलिंग करेंगे ना। ट्राई करके देखो, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है एक्चुअली अभी हमें समझ में आया। ये फीलिंग आती है तब सुख में। अतीन्द्रिय सिर्फ सुख में नहीं रहता है, अतीन्द्रिय सुख में रहता है। तो आज का ये स्वमान भी है, कौन सा? प्रीत बुद्धि, संपूर्ण प्रीत बुद्धि इज इक्वल टू विजय रतन आत्मा। ये स्वमान रखो, मैं आत्मा प्रीत बुद्धि। बैठे हैं बाबा के साथ है, बाबा बैठा है, अनुभव करो, फील करो। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी था ना उस दिन के, इसमें कल का ही क्विज था। इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। देखो, चाहिए में ये मैंने नोट किया, मैं अपनी पुरुषार्थ बता रही हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब इवन कि ये ऐसे कहना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वो नहीं होता। लेकिन ये हो जाता है, इसको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं में आ जाता है चाहिए, चाहिए में नहीं आता है। बट एक्चुअली दोनों ही चाहिए में आता है। इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये भी चाहिए वर्ड है। बहुत बड़ी फ्रीडम है अगर ये चाहिए वर्ड निकल जाए तो। ये वाला पढ़ा था योग का हाँ, तो ये ऐसा वाला, दीदी हाँ, ऐसा बोलना चाहिए, तो इसमें भी तो नहीं। तो आज का ये पुरुषार्थ भी है। तो 2 पुरुषार्थ करो, नो चाहिए वर्ड, तब एक्सेप्टेंस है। चाहिए वर्ड ही नहीं है तब एक्सेप्टेंस है। दुनिया में कहते हैं एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। चाहिए तो वैसा का वैसा है वर्ड, तो फिर कैसे एक्सेप्टेंस है? ये इन लोग को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस लेवल तक तो नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है, तो आज पूरे दिन देखो नहीं वाले वर्ड कुछ भी ना हो। अच्छा, आज का पुरुषार्थ, अच्छा आज का प्रोग्राम क्या अनाउंसमेंट है? कल बाकी